खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सुनसान सड़क पर सफेद रंग की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ रही थी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सड़क पर गाड़ियां ना के बराबर थी और कुछ ये रोड सुनसान ही रहता था। वो बेफिक्री से गाड़ी चलाता एक्सीलेटर पर अपना दबाव बढ़ाता जा रहा था। कोहनी खिड़की से टिकाए एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए बंद होती आंखों को जबरदस्ती खोले रखने की कोशिश जारी थी। गाड़ी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी जब अचानक सामने सड़क पर खड़ी एक टैक्सी देखते ही उसने एकदम से ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन ब्रेक लगाने के बावजूद गाड़ी नहीं रुकी। वो घबरा कर ब्रेक को बार बार दबाने लगा। ब्रेक तो नहीं लगा, लेकिन गाड़ी जाकर बुरी तरह टैक्सी से जा लगी। धड़ाम की आवाज ने उस रात की खामोशी में इर्ताश पैदा किया। उसने आखिरी लम्हे भी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी का रुख बदलने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टकराव इतना शदीद था कि उसकी खुद की गाड़ी दूर जाकर पलट गई थी और दरवाजा जमीन से लग गया था, जबकि वो टैक्सी खाई की तरफ गिर रही थी और एकदम से ब्लास्ट हो गई। आग का गोला किसी लावे की तरह उठकर खाई की तरफ गिरा और उस माहौल में एक जोरदार चीख गूंजी। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ गया। फिर वही ख्वाब, वही रात, वही मंजर। उसका जिस्म पसीने में भीगा हुआ था और सांसें बेतरतीब चल रही थी। उसने चेहरे पर हाथ फेरते हुए माथे पर आए बालों को पीछे किया और अपने साथ सोती ऐना को देखकर एक गहरी सांस लेते हुए बिस्तर से उठ गया। पानी के छपके मारकर उसने चेहरे पर हाथ फेरते हुए आईने में अपने अक्स को देखा। कब तक यूं ही इस राज को अपने अंदर दबाए घुटते रहोगे तुम? ऐना को सब कुछ बता क्यों नहीं देते? उसका अक्स उससे बात कर रहा था। मैं ऐना को खोने से डरता हूं। अगर उसे ये राज पता चल गया तो वो मुझे कभी नहीं माफ करेगी। उसके होंठों ने धीरे से हरकत की। लेकिन ये मत भूलो कि सच कभी नहीं छुपता और झूठ की कोई उम्र नहीं होती। एक सच को छुपाने के लिए तुमने झूठ का जो पहाड़ खड़ा किया है, वो एक ना एक दिन गिर कर तुम्हें तबाह कर देगा। अपने अक्स से उसे ये आवाज हर बार आती थी। वो आईने में खुद को देखता रहा। वो एक ऐसे मोड़ पे खड़ा था जहां दोनों रास्ते कांटों से भरे थे। वो उनमें से किसी एक को भी चुन नहीं पा रहा था। राहील, बाहर से उसे ऐना की आवाज आई। यकीनन वो जाग चुकी थी। वो टॉवल खींचकर चेहरे को साफ करते हुए बाहर निकला। राहील, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐना ने उसे गौर से देखते हुए कहा। उसकी सुर्ख आंखें देखकर उसे फिक्र हो रही थी। हाँ, राहील ने मुख्तसर सा जवाब दिया और आकर बेड पर बैठ गया। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई बात तुम्हें सता रही है? बार बार कुछ सोचकर परेशान हो जाते हो, अक्सर रात को उठकर बैठ जाते हो। कोई बात है तो बताओ न राहील। ऐना उसकी जानिब पूरी तरह से रुक किए उसे देख रही थी। कोई बात नहीं है, राहील ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा। मैं जानती हूँ तुम इसीलिए परेशान हो ना, क्योंकि तुम्हारी नौकरी चली गई। तुम्हें अपने बाबा का कर्ज भी चुकाना था, अपने लिए भी कुछ करना था, लेकिन मेरी वजह से। वो उदासी से बोली। ऐना, राहील ने उसे टोका। वो हर गलती की जिम्मेदार खुद को बना देती थी। मैं जानती हूँ राहील, तुम खुद से कुछ नहीं कहोगे, लेकिन सच तो यही है ना। वो कब चुप रहने वाली थी? तुम्हारी नौकरी मेरी वजह से ही तो गई है। मेरी वजह से तुमने अपने दोस्त से भी 10,000 उधार ले लिए। ऊपर से मेरा और इस घर का बोझ भी सारा तुम पर आ गया। ऐना यार, बस करो। नहीं राहील, मुझे बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है खुद पर, और जब तुम्हें परेशान देखती हूँ तो और ज्यादा गिल्ट महसूस होता है। मैं नहीं चाहती। उसके अल्फाज अंदर रह गए, क्योंकि राहील जानता था उसे कुछ भी कह लें, कितना मना कर लें, वो खामोश नहीं होने वाली। इसीलिए उसके लबों पर अपने होंठों से ताला लगा दिया। उसकी सांस दरमियान में अटक गई थी, इसलिए आंखें फैलाए सांस लेने की कोशिश कर रही थी। राहील के कंधे पर हाथ रख के उसे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने ऐना का हाथ पकड़कर उसे बेड पर लिटाया और पूरी शिद्दत से उसके होंठों की नरमी को महसूस करने लगा। आज पहली दफा उसने दूरी को खत्म किया था। आज पहली दफा वो उसके इतने करीब आया था। आज पहली दफा उसने ये जुर्रत की थी। आज पहली दफा उसने ऐना के दिल में आते फजूल ख्यालों को खत्म किया था। आज पहली दफा उसने अपने जज्बात जाहिर किए थे। आज पहली दफा उसने खुद को नहीं रोका था या रोक नहीं पाया था।
जब उसने ऐना के होंठों को आजादी बख्शी तो ऐना ने सांस अंदर लेते हुए उसे देखा, लेकिन उसकी नजरों में आज कुछ ऐसा था जो वो देख नहीं सकती थी, इसलिए फौरन नजर झुका गई। राहिल कुछ देर उसे यूं ही देखता रहा, फिर पीछे होकर बेड पर चित लेट गया। ऐना तो उसे इजाजत दे चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने अब तक उस फासले को कायम रखा था। लेकिन आज गैर इरादी तौर पर उसने जो किया उसके लिए ऐना भी शायद तैयार नहीं थी। कमरे की खामोशी में उसकी सांसों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कभी तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा हो? उसने ऐना की जानिब चेहरा करके पूछा। ऐना ने उसकी जानिब देखा। कभी नहीं, धीरे से जवाब देकर उसकी आंखों में देखने लगी। अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो? वो उसके चेहरे को जांचते हुए बोला। तब भी नहीं, ऐना ने बिना सोचे जवाब दिया। अब राहिल से खास तो उसके लिए कोई था ही नहीं, वो तो उसके दिल और दिमाग पर राज करने लगा था। ऐना उसकी मोहब्बत में अपने आप को भूल चुकी थी, उस पर खुद से ज्यादा यकीन करने लगी थी, लेकिन बहुत जल्द उसका यकीन टूटने वाला था। राहिल ने करवट बदलकर रुख पूरी तरह उसकी जानिब किया और हाथ बढ़ाकर उसके पेशानी पर बिखरे बालों को पीछे किया और झुककर वहां अपने होंठ रखे। ऐना ने आंखें बंद करके उसके मोहब्बत भरे लम्स को महसूस किया। राहिल की गहरी नजरों को अपने चेहरे पर महसूस करके उसने आंखें खोली। उसकी आंखों में एक झिझक सी थी जो अक्सर ऐना अपने करीब आने पर महसूस करती थी। जब तक उनके रिश्ते में दूरी थी तब तक तो ऐना को इस झिझक की समझ आती थी, लेकिन अब वो क्यों खुद को उसके करीब आने से रोकता था, ये ऐना समझ नहीं पा रही थी। उसके दिल में हजारों वसवसे उठते, हजार सवाल खुद से करके खुद को जवाब देने की कोशिश करती, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। एक बात का तो उसे यकीन था कि राहिल उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसके जितना ऐना को कभी किसी ने नहीं चाहा। वो चाह के भी ये नहीं सोच सकती थी कि राहिल को उससे प्यार नहीं। कितनी ही देर वो उसे देखता रहा, उसकी आंखों को पढ़ता रहा, जानता था वो क्या सोच रही है, लेकिन चाह के भी उसे कुछ बता नहीं सकता था। उसने यूं ही उसकी आंखों में देखते हुए उसके लबों से दूरी मिटाकर उन्हें होंठों में लिया और अपनी सांसें उसकी सांसों में उतारने लगा। वो उसके वजूद पर इस तरह काबिज हो चुका था कि ऐना उसकी धड़कनों को भी बहुत आसानी से महसूस कर सकती थी। और जब उसे अपने कंधे से शर्ट हटती महसूस हुई तो उसने तकिए को सख्ती से मुट्ठी में भींच लिया। वो जो हर बार ये सोचकर परेशान हुआ करती थी कि आखिर वो क्यों उससे दूर रहता है, आज उसकी कुर्बत और उसकी शिद्दत से घबराकर उसकी कैद से आजाद होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज राहिल ने जब अपने डर को दरमियान में नहीं आने दिया तो ऐना की मज़ाहमतें क्या उसे रोक पाती। वो तो बस मदहोश सा होकर अपने होंठों से उसके वजूद पर मोहब्बत की मोहरें लगाने में मसरूफ था। वो ऐना की जानिब बैक किए लेटा था और ऐना की नजरें खुद पर महसूस कर रहा था। इसमें ऐना की मासूम आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। वो कैसे उस लड़की के मासूम दिल के साथ खेल रहा था, उसे बिना अपनी हकीकत बताए एक झूठ के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन उसे कमजोर भी तो ऐना की मोहब्बत नहीं बनाया था, उसे खोने का डर राहिल को हकीकत बताने से रोक रहा था। उसकी आंखों में नफरत वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इतना तो उसे यकीन था हकीकत जानने के बाद वो उसे कभी माफ नहीं करेगी, फिर वो कैसे उसे बताता कि वो उसका गुनाहगार है। ऐना उसके टैटू को बहुत गौर से देख रही थी। उसके बैक पर शोल्डर के बिल्कुल नीचे एक बड़ा सा टैटू बना हुआ था और अजीब सी डिजाइन थी जिसमें एक अंग्रेजी का हर्फ छुपा हुआ था, एस। दूर से शायद वो समझ ना आए, लेकिन पास से देखने पर साफ नजर आ जाता था। वो इस टैटू को पहले भी देख चुकी थी और राहिल से पूछ भी चुकी थी, लेकिन वो हर बार बात को घुमा देता था और ऐना कभी समझ नहीं पाई क्यों, न जान पाई कि वो किसका नाम था जो उसके लिए इतनी अहमियत रखता था। क्या तुम उस लड़की से बहुत मोहब्बत करते हो? उसने एक दिन राहिल से पूछा था। किस लड़की से? राहिल उसके अचानक सवाल पर नासमझी से उसे देखने लगा। वही एस वाली जिसका टैटू तुमने अपनी बैक पर बनाया है। ऐना के लहजे में जो जलन थी उसने राहिल को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। तुम जल रही हो ऐना? वो दिलकशी से मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। क्या वो बहुत खूबसूरत है? ऐना ने लापरवाही दिखाते हुए पूछा तो वो उसे संजीदगी से देखने लगा। ये किसी लड़की का नाम नहीं है, टेंशन मत लो। उसे नजरें चुराकर बोलता वो अपनी प्लेट पर झुक गया। तो फिर ये एस क्यों बनाया है? तुम्हारा नाम तो आर से शुरू होता है। ऐना के अंदाज ने उसे फिर मुस्कुराने पर मजबूर किया।
वो क्या है ना, मैं बेचारा अनपढ़ गंवार 5वीं पास, मुझे क्या पता था कि मेरा नाम आर से शुरू होता है या एस से, इसीलिए जो दिल में आया बनवा लिया। मुझे पता नहीं था कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी होगी और इस बात को लेकर रोज मुझ पर शक करेगी, वरना किसी पढ़े लिखे 70वीं पास इंसान की सलाह ले लेता। राहील ने उसकी बात को मजाक में उड़ाकर उसे बहला दिया था, लेकिन वह जानती थी कि ये सच नहीं है। राहील इतना भी जाहल नहीं था कि वो 5वीं पास जरूर है, लेकिन RS के फर्क ना समझे, इतना बेवकूफ नहीं है। गैर इरादी तौर पर उसने हाथ बढ़ाकर उसके टैटू को धीरे से छुआ था। राहील ने उसकी हरकत पर उसे देखा और उसकी जानिब पलटकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया। क्यों ध्यान देती हो उस पर? उसके हाथ को लबों से लगाकर अपने दिल के मुकाम पर रखा। यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा नाम लिखा है। उसकी आंखें तो हर बार मोहब्बत झलकाती थीं, लेकिन इस वक्त तो शायद वो आंखों से जान ले सकता था। और ये टैटू, ये क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर बनाया था? वो खफकी से बोली और अपना हाथ खींचकर उसके सीने से हटाया। इतनी खास थी वो तुम्हारे लिए? इस वक्त वो चाह के भी उसके अंदाज पर मुस्कुरा ना सका। उसे करीब करके अपने सीने से लगा लिया। तुम्हारी जगह कभी कोई था ना होगा, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो ऐना। उसे अपने सीने में भींचे हुए बोला। झूठ बोल रहे हो तुम। ऐना ने खुद को आजाद करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब भी नाराजगी से बोली तो राहील ने हाथ से उसका चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखा। सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है ऐना। तुम्हारी मोहब्बत में मैं खुद को भूल चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। और यहाँ आकर ऐना हार गई, जैसे हर बार हार जाती थी। उसकी मोहब्बत के आगे अपना हर शक भूल जाती थी। राहील ने उसका चेहरा करीब करके उसके लबों पर लब रख दिए। अब तक तो सिर्फ लफ्जों से ही वो मोहब्बत का इजहार करता था, लेकिन आज उसने अपने अंदाज से भी जाहिर कर दिया था कि वो उसके लिए क्या है। अगर जिंदगी में कभी भी मेरी मोहब्बत पर शक हो तो अपने दिल पर हाथ रखकर उससे पूछना कि उसे सबसे ज्यादा कौन चाहता है, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। वो उसके चेहरे पर झुका, उसकी आंखों में देखते हुए बोला और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखने के साथ हाथ बढ़ाकर लाइट बंद कर दी। ऐना ने आंखें बंद की तो एक आंसू उसकी आंख से निकलकर तकिए में जज़ब हुआ। इतनी खास तो वो कभी नहीं थी जितनी राहील ने उसे बना दिया था। अपनी किस्मत के इस बदलाव पर उसका दिल भर आया था। राहील की मोहब्बत ने ऐना को अपने आप पर रश्क करने पे मजबूर कर दिया था। वो राहील की कुर्बत में खुद को बहुत अनमोल महसूस करने लगी। उसकी आंख खुली तो घड़ी में 10 बजते देखकर जल्दी से उठ गया। इतनी देर हो गई, ऐना ने जगाया क्यों नहीं मुझे? उसने पैरों से ब्लैंकेट हटाते हुए सोचा। बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। अगले 20 मिनट बाद जब वो तैयार होकर रूम से बाहर निकला तो ऐना किचन में थी। गुड मॉर्निंग जाना, वो मुस्कुरा कर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। ऐना शर्म से सर झुकाकर रुख दूसरी जानिब कर गई। वो उसके पास आकर रुका, उसके हाथ से प्लेट लेते हुए स्लैब पर रखी और उसका रुख अपनी जानिब किया। एक रात में ही बोलती बंद हो गई तुम्हारी, तो आगे क्या होगा जाना? उसके चेहरे पर झुक के शरारत से बोला। ऐना ने उसके सामने से हटने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी कमर को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे कैद कर चुका था। राहील छोड़ो, टोस्ट जल जाएगा। ऐना ने उसे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी धुन में उसकी गर्दन को चूमता, उसकी खुशबू को अंदर उतारने में मसरूफ था। जलने दो जाना, तुम यहाँ जो आग लगी है उसकी फिक्र करो। उसने ऐना का हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा। राहील, तुम्हें इंटरव्यू देने जाना है, लेट हो जाओगे। ऐना उसे रोकने की बजाय मजीद आगे बढ़ते देखकर जल्दी से बोली। मेरा अभी कहीं जाने का मूड नहीं है जाना। वो यूं ही उसके बालों में चेहरा छुपाए उसकी कमर पर गिरफ्त बढ़ाते हुए बोला। दरवाजे की घंटी बजने पर जहां ऐना ने आने वाले का शुक्र अदा किया, वहीं राहील ने दरवाजे को घूर कर देखा। ऐना जल्दी से वहां से निकलकर दरवाजा खोलने गई। अरे खाला, आप आए ना? दरवाजे पर पड़ोस की शबाना खाला को देखकर वो खुश दिली से बोली। हाय, खुश रह बेटा, कुर्बान जाऊं। शबाना खाला उसकी बलाएं लेते हुए अंदर आईं। शबाना खाला आई हैं, उसने राहील को देखकर कहा, जो उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। जबकि शबाना खाला के नाम पर राहील ने बदमजा होकर आंखें घुमाई और उसकी इस बेजारी की वजह ऐना जानती थी। बैठिए ना खाला, वो उनके आते ही सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोली। नहीं नहीं, बैठने का बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं तो तुम दोनों का मुंह मीठा करवाने आई थी। मुंह खोलो जल्दी से।
खाला ने मिठाई के डब्बे से एक पतीसा उठा के उसके मुंह में डाला। क्या बात है खाला, बहुत खुश लग रही हैं। खुशी की ही तो बात है, अभी अभी आमना का फोन आया था। हामिद ने नई कार खरीदी है, पूरे 7 लाख की। खाला मिठाई का डब्बा उसके हाथ में थमाते हुए बोली। राहिल बेजारी से सर झटक कर एक गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठ गया। सच में ऐना के चेहरे पर कोई झूठी खुशी नहीं थी। हाँ और क्या बताऊं तुझे, कितनी प्यारी कार है। रुक, तुझे तस्वीर दिखाती हूँ। खाला ने जल्दी से मोबाइल निकालते हुए कहा और उसे तस्वीरें दिखाने लगे। हाँ खाला, सच में बहुत अच्छी है। ऐना खुश दिली से मुस्कुराती हुई बोली। राहिल संजीदगी से उसका चेहरा देख रहा था। क्या थी वो लड़की, अपने अलावा सबके बारे में सोचती थी, सबकी खुशी में खुश होती थी, बस एक अपनी परवाह नहीं थी उसे। अभी कह रहा था कि कार में सबको लेकर घूमने जाएगा किसी अच्छी सी जगह पर, और आमना को बहुत सारी खरीदारी भी करवाएगा। बहुत किस्मत वाली है मेरी आमना, उसके मुंह तक आने से पहले उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देता है। हामिद, कभी किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ता उसे। अभी पिछले हफ्ते उसे सोने का हार दिलाया था। हाय कितनी प्यारी लग रही थी मेरी बच्ची। शबाना खाला अपने दामाद की शान में जमीन आसमान एक कर रही थी। ऐना ने एक नजर राहिल की जानिब देखा और उसकी तवक्को के मुताबिक वो शबाना खाला की बातों से गुस्सा होकर उन्हें देख रहा था। ऐना के देखने पर नाराजगी जताते हुए मुंह फेर लिया, जबकि शबाना खाला अपनी ही धुन में दामाद के कसीदे पढ़े जा रही थी। राहिला के आने के बाद से उनका दामाद कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया था। उसका मालिक तो उसके काम से इतना खुश है कि उसकी तारीफ करते नहीं थकता। कहता है बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। बताओ जरा, इतना बड़ा आदमी है उसका बॉस। लखनऊ के नवाब का बेटा है, यूं ही तो मेरे हामिद की तारीफ नहीं करता होगा। अब दामाद के बाद उसके मालिक के किस्से शुरू होने जा रहे थे। राहिल मुंह में बड़बड़ाता हुआ अपनी जगह से उठ गया। ऐना प्लीज मुझे नाश्ता दे दो, मुझे निकलना है। वो उनकी बातों को नॉन स्टॉप चलते देखकर बोला। अरे हाँ, राहिल को नौकरी पर जाना होगा ना, तो उसे नाश्ता दे दे बेटा, वरना अगर देर हो गई तो वो कमबख्त मालिक डांटेगा उसे। वो उसकी फिक्र करने के साथ ये जताना नहीं भूली कि वो नौकरी करता है और अपने मालिक की डांट भी सुनता है। आइए ना खाला, आप भी नाश्ता करें हमारे साथ। ऐना ने राहिल की बेजारी जानते हुए भी कहा। नहीं बेटा, मेरा तो मत पूछो, सुबह सुबह खुशखबरी सुनकर ही पेट भर गया। मैं चलती हूँ, तुम लोग करो नाश्ता। शबाना खाला खुशी से हंसती हुए चली गई। शबाना खाला कितनी खुश है ना, अल्लाह उनकी खुशियों का आबाद रखे। ऐना टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा के उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली। ऐना, क्या तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं लगता? राहिल ने संजीदगी से पूछा। मुझे क्यों बुरा लगेगा राहिल, खाला तो बस अपनी खुशियां बांटने आती है। ऐना ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तुम्हारे साथ अपनी खुशियां बांटने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगियों की कमियां दिखाने आती है। वो तुम्हें ये बताने आती है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता उनके दामाद की तरह। ऐसी बात नहीं है राहिल, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती। तुम मुझे जितना प्यार करते हो उसके लिए मैं दुनिया की हर दौलत ठुकरा सकती हूँ, हर ख्वाहिश को खत्म कर सकती हूँ। तुम मेरी जिंदगी का वो खजाना हो जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत भी कम है। मुझे कोई चाह नहीं है, ना गहनों की, ना गाड़ी की, ना ऐशो आराम की। मैं तो बस तुम्हारा साथ चाहती हूँ आखिरी सांस तक। वो उसका हाथ थामे बोली और वो उसे देखता गया। क्या वो सच में इस भरोसे के, इस मोहब्बत के काबिल था? अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो तुमने खाला को ये बात क्यों नहीं बताई कि मेरी नौकरी जा चुकी? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम्हें बुरा लगे। अगर खाला इस बात का जिक्र करती तो तुम्हें तकलीफ होती ना। ऐना ने उसे वजह बताई। अपनी परवाह तो उसे कभी नहीं होती थी। राहिल ने सर झटका। मुझे बहुत गुस्सा आता है उनकी बातों पर, पता नहीं तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगता। उनका मिजाज ही ऐसा है राहिल, और मैं ये भी नहीं बोल सकती कि बुरे वक्त में उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। तो क्या हम उनकी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते? ये क्या है? राहिल की नजर टेबल पर रखे सफेद लिफाफे पर पड़ी। बैंक से नोटिस आया है, मैं तो देखना ही भूल गई। ऐना ने जल्दी से कहा। दिखाओ। राहिल ने हाथ बढ़ाकर कहा। ये इंग्लिश में है, मैं पढ़कर बताती हूँ। वो जानती थी राहिल को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए देते देते रुक गई और खुद लिफाफा खोलकर पढ़ने लगी। राहिल ने संजीदा होकर जमीन को देखा, फिर उसे। हमने 2 महीने की किस्त नहीं भरी, इसीलिए नोटिस दिया है। अगर 3 दिन में पैसे नहीं भरे तो घर को सील कर देंगे। वो उदासी से बोली। ऐना, तुम परेशान मत होना, 3 दिन का वक्त बहुत है, हम पैसे भर देंगे।
राहील ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। ऐना उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। हो जाएगा किसी तरह। उसकी नजरों में देखकर उसे समझ नहीं आया क्या कहे, बस वो इतना ही कह पाया, अगर मैं ये कड़े बेच दूं तो ये रकम आसानी से अदा हो जाएगी। उसने अपने हाथों में मौजूद सोने के कड़ों को देखते हुए कहा। ऐना, राहील ने उसे रोकना चाहा, लेकिन ऐना ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा। मैं जानती हूं तुमने मुझे मना किया ये सब करने से, इसीलिए तुमसे छुपाकर कुछ नहीं करना चाहती। मुझे तुम पर यकीन है राहील, मैं जानती हूँ तुम सब ठीक कर दोगे, लेकिन इस वक्त तुम मेरी वजह से अपना सब कुछ खो चुके हो, यहाँ तक कि अपनी नौकरी भी। हमारे पास इस वक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो उसे समझाते हुए बोली। और राहील का दिल किया अपना सर दीवार में दे मारे, जो अपनी ऐना की उदासी में उसे तसल्ली तक नहीं दे पा रहा था। ऐना, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। कैसे, कहां से लाओगे इतने पैसे? वो उसकी बात खत्म होने से पहले ही बोल पड़ी। वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाया, बेबसी से उसे देखता रहा। जब तक सब कुछ मैनेज नहीं हो जाता तब तक हम दोनों को मिलकर इस मुश्किल से लड़ना होगा। राहील, वो सर झुका गया और अपना निचला होंठ दबाने लगा। तुम जानते हो ना, मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। अब इस घर को नहीं खोना चाहती। इस घर को बचाना है मुझे, हमारे लिए, अम्मी के लिए, जोहेब के लिए। जोहेब के नाम पर उसने ऐना की आंखों में देखा, जहां हमेशा की तरह अपनापन था, इज्जत थी, अफसोस था, लेकिन मोहब्बत कहीं नहीं थी। प्लीज मान जाओ, ऐना ने उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा। ठीक है, ये मुझे दो, मैं बेच दूंगा, उसने धीरे से कहा और ऐना की मुस्कुराहट देखकर शर्मिंदा होकर हाथ पीछे कर लिया। कुछ दिन पहले भी ऐना ने उसे अपने झुमके दिए थे, तब उसने 10,000 रुपए लाकर उसके हाथ में रखे थे, लेकिन अगले दिन ऐना को वो झुमके उसकी जेब से मिले थे और तब उसने ये बताया था कि उसका दिल नहीं मान रहा था, इसलिए उसने अपने दोस्त से उधार ले लिए थे। तब ऐना ने खुद वो झुमके बेचकर उसे पैसे दिए थे ताकि दोस्त को वापस कर दे। मैं खुद बेच दूंगी, वो उसे शर्मिंदा देखकर बोली। कहाँ बेचोगी? यहीं पास में जो पटेल अंकल की शॉप है, अच्छी रकम आ जाएगी, 2 महीने की किस्तें भी अदा हो जाएंगी और घर का कुछ जरूरी सामान भी आ जाएगा। ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। वो कुर्सी से उठ गया। नाश्ता नहीं करोगे? ऐना ने उदासी से पूछा। दिल नहीं कर रहा, बाहर कुछ खा लूंगा, वो टेबल से अपना वॉलेट उठाते हुए बोला। राहील, ऐना उसके करीब आई और उसके सीने से लग गई। नाराज हो क्या मुझसे? राहील ने उसे अपनी बाहों में लेकर खुद में भींचा। तुमसे नाराज हो सकता हूँ क्या जाना, बस परेशान हूँ, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ खुद को। वो सामने नजरें जमाए बोला। क्या वो ऐना के साथ सही कर रहा था? तुम ऐसा मत सोचो राहील, बुरा वक्त इंसान को मजबूत बनाने के लिए आता है, कमजोर बनाने के लिए नहीं, वो उसे समझाते हुए बोली और उससे अलग हुई। अगर इस तरह उदास शक्ल लेकर बाहर जाओगे तो इंटरव्यू क्या खाक अच्छा जाएगा। चलो नाश्ता करते हैं साथ में, वो प्यार से बोली तो राहील मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। क्या? पहले स्वीट डिश खिलानी पड़ेगी, वो उसके होंठों पर उंगली रखते हुए बोला, आंखों में शरारत के साथ अब भी उदासी थी। ऐना उसकी बात का मतलब समझकर उसे पीछे करते हुए वहां से जाने लगी। तब राहील ने उसका हाथ पकड़कर रोका। सोच लो वरना कुछ भी नहीं खाना मुझे, वो उसे करीब खींच के धमकी देते हुए बोला। ऐना उसे कुछ कह पाती उसके पहले वो उसके होंठों पर झुककर उन्हें कैद कर चुका था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहली एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपने जरूर लिखना है, अगर आप लिखेंगे तो मैं आगे शुरू करूंगा इसको, तो ये नावल जारी रहेगा। लंबा और रोमांटिक नावल है, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो जरूर नेक्स्ट लिखिएगा, वरना ये नावल यहीं बंद कर दिया जाएगा। आपकी राय का मुंतजर रहूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दें प्लीज। अल्लाह हाफिज।